हेलो स्टूडेंट, मैं संजय पाटीदार कोचिंग क्लास में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो लेक्चर में हम प्रश्नावली 5.2 के प्रश्न नंबर 1 को करेंगे। बच्चों, इसमें हमें एक सारणी दी है जिसमें इन्होंने a, d, n और an के मान हमको दिए हुए हैं और इसमें जो फिलअप है, इन फिलअप को हमें बताना है कि यहाँ पर कौन से मान आएंगे। तो इसके लिए बच्चों आपको यहाँ पर एपी का ए एनवा वाला जो हमने फार्मूला याद किया था और इसको कैसे बनाया था वो आपको याद करना होगा। अगर आपने इसे कैसे बनाते हैं नहीं देखा हो तो इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर आप इसे पहले सीखें कि ये फार्मूला कैसे बनाया है, उसके बाद ही आप प्रश्न नंबर 1 को करें। तो प्रश्न नंबर 1 में इन्होंने कहा है कि निम्न सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां एपी का प्रथम पद ए, सार्व अंतर डी और एनवा पद ए एन है। ये इन्होंने हमको दिया हुआ है। तो आइए हम एक एक सवाल को यहां पर करते चले जाते हैं। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं इसका पहला सवाल, ये वाला। अब इन्होंने हमको क्या क्या दिया है पहले हम देखें और हमें क्या फाइंड करता है हम लिख लेते हैं। तो यहां पर पहले वाले सवाल की अगर बात करें तो इन्होंने ए का मान तो 7 दिया है और डी का मान 3 दिया है और एन का मान 8 दिया है और मुझे ज्ञात करना है ए एन, अर्थात ए एन आपको फाइंड करना है। तो कुछ नहीं है, यहाँ ए एन का फार्मूला लगा दीजिए, बाकी वैल्यू दी है, अपने आप आंसर आ जाएगा। देखिए किस तरह से ए एन का फार्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी। चलिए ए का मान कितना दिया है इन्होंने 7 लिख लीजिए। एन का मान कितना दिया है इन्होंने 8 माइनस 1 और डी का मान दिया है 3। अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो 7 प्लस 8 में से 1 जाएगा तो 7 मल्टीप्लाई 3, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 7 प्लस 7 21 और 21 और 7 हो जाएंगे 28। तो हम कह सकते हैं कि जो पहला फिलअप है यहां पर हमारा आएगा 28। तो हमने बड़ी आसानी से पहला फिलअप भर दिया। आइए इसी तरह अब हम करते हैं इसका फिलअप नंबर 2। तो फिलअप नंबर 2 में इन्होंने क्या कहा है, जो इन्होंने दिया है पहले हम लिख लेते हैं। इन्होंने मुझे ए का मान दिया है -18, ठीक है, और डी का मान मुझे अब की बार ज्ञात करना है, ये ध्यान रखना। और एन का मान दिया है इन्होंने 10, ठीक, और ए एन अब की बार ए एन का मान दिया है इन्होंने 0, ठीक है ना। अब ए एन का ही हम फार्मूला लगाएंगे यहां पर। तो ए एन का फार्मूला क्या होता है हमारे पास, ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी। अब इन्होंने जो जो वैल्यू यहां पर दी है हम इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं। ए एन का मान कितना दिया है इन्होंने सारणी में देखने पर 0, ए का मान कितना है -18 प्लस एन आपके पास 10 है -1 है और अब की बार डी हमें ज्ञात करना है, कुछ नहीं है। अब 18 का पक्षांतरण कर दीजिए और इन दोनों को घटाकर फिर इसका भाग लगा देंगे। तो इसका पक्षांतरण करेंगे तो ये हो जाएगा +18 बरोबर 10 में से 1 जाएगा तो बचेगा 9D, 9 इसे भाग लगा लेगा तो 18/9 बराबर 9 9 9 दूनी 18। तो हम कह सकते हैं कि D का मान क्या आ गया हमारे पास 2। तो हमारा जो अगला फिलअप होगा बड़ी आसानी से हमने भर दिया कि इसका जो अगला मान होगा वो आएगा यहाँ पर 2। इसी तरह अब हम करेंगे इसका थर्ड सवाल। तो मैं यहां कर देता हूं। तो थर्ड सवाल में इन्होंने हमको क्या दिया है, थर्ड सवाल में ए अब की बार हमें ज्ञात करना है, ठीक है, और डी का मान दिया है -3, ओके, और एन का मान दिया 18 और ए एन अब की बार दिया है इन्होंने, ए एन दिया है -5, ठीक है ना। तो ये मान हमने यहां पर कंटिन्यू उतार लिए। अब जो चीज हमें फाइंड करना है उसे हमें ध्यान रखना है। अब सूत्र हम वही लगाएंगे, कौन सा, ए एन वाला, है ना। तो ए एन वाला फार्मूला क्या है हमारे पास, ए प्लस एन माइनस 1 डी। अब यहां पर ए एन का मान कितना दिया है इन्होंने -5 बराबर ए का मान हमें ज्ञात करना है प्लस एन का मान दिया है 18 -1 और डी का मान है -3। तो ये तो हमने इनकी वैल्यू जमा दी। चलो तो अब यहां पर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो -5 बराबर ए प्लस 18 में से 1 जाएगा तो बचेगा 17 मल्टीप्लाई -3। अब इन दोनों का हम कर देते हैं मल्टीप्लाई। तो -5a प्लस माइनस 17 और 3 का गुणा कीजिए तो आएगा 51, ठीक।
अब इसका पक्षांतरण कर दीजिए इधर, तो इस तरह से आ जाएगा हमारा a का मान। तो a बरोबर 51 को जब इधर लाएंगे तो -5, ये माइनस में इधर आके किस में हो जाएगा, प्लस में। इन दोनों को घटा दीजिए तो हमारे पास आएगा 46। तो ये आ गया हमारा a का मान, जो बहुत ही आसानी से हमने निकाल दिया। तो ठीक है, यहाँ लिख दीजिए, अगला मान होगा 46। आइए अब हम करते हैं इसका थर्ड मान। तो तीसरे मान में हमें क्या दिया है इन्होंने, पहले हम लिख लेते हैं। तो पहले तो इन्होंने a का मान दिया है, मुझे a का मान दिया है -18.9, ठीक है। d का मान भी दिया है इन्होंने 2.5, ये भी ठीक है। और अब की बार हमें n का मान ज्ञात करना है, और an इन्होंने दिया हुआ है 3.6, ठीक है ना। चलिए अब वही सूत्र हमें n का ही लगाना है। तो an का जब हम फार्मूला लगाएंगे तो हम लिखेंगे an बराबर a प्लस n-1d। ओके, चलो अब हम मान जमाते हैं। an का मान कितना है, 3.6 बराबर a का मान कितना है, -18.9। ओके, प्लस है तो प्लस लगा दीजिए। n का मान हमें ज्ञात करना है तो ये ऐसा ही आ जाएगा, लेकिन हाँ d का मान दिया है 2.5। पहले तो हम इसका पक्षांतरण इधर कर दें ताकि करने में आसानी रहे। तो 3.6 इसको इधर लाओगे तो ये हो जाएगा प्लस में 18.9 बरोबर हो जाएगा n-1 मल्टीप्लाई 2.5, ठीक है ना। इन दोनों को सॉल्व कीजिए तो प्लस प्लस दोनों जुड़ रहे हैं तो इन दोनों को जोड़ दीजिए, आएगा 22.5। अब ये देखिए 2.5 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ के क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 2.5 और n-1। बच्चों इसको सरल करने के लिए हम यहाँ से पॉइंट को हटा लेते हैं। तो पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट एक संख्या छोड़कर है तो एक एक जीरो लगा दीजिए तो पॉइंट हट जाएगा। इसको हम ऐसे कर सकते हैं 225 अपॉन में 25। अब यहाँ देखिए एक संख्या छोड़कर दशमलव है तो नीचे लगा दो, नीचे एक संख्या छोड़कर दशमलव है तो ऊपर एक जीरो लगा दो। तो n-1 ये ऐसा कैसा ही, देखो 5 से 5 गया, देखो 5 से कट रहा है, 5 25, 5 के 20 और 5 25, 5 से कट जाएगा 5 9 45, ठीक है ना। अब n-1, 1 का पक्षांतरण इधर कर दीजिए तो ये हो गया 9 + 1 और n बरोबर 9 और 1 हो जाएगा 10, ठीक। तो हमारा अगला मान आ गया। हम यहाँ बोल सकते हैं कि इसका मान कितना आएगा 10, यहाँ लिख सकते हैं कि इसके फिलअप में आएगा 10। आइए अब करते हैं हम लास्ट। तो लास्ट वाले सवाल में देखिए इन्होंने a का मान कितना दिया है हमको, तो a का मान दिया है 3.5, d का मान कितना दिया है, तो d दिया है 0 और n का मान दिया है 105। और अब की बार हमें an को ज्ञात करना है, अर्थात an हमें निकालना है। तो आसान है सवाल, ये तो और आसान है क्योंकि d का मान अगर 0 है तो और सरल हो जाएगा। देखिए कैसे, सबसे पहले तो मैं an का फार्मूला लगा देता हूं। तो an बराबर होगा a प्लस n-1d। ओके, अब जो जो वैल्यू है यहां पुट करिए। an का मान हमें ज्ञात करना है, ठीक है। a का मान दिया है 3.5 प्लस n का मान है 105 - 1 और d का मान है 0। तो अब यहां पर देखो बच्चों, इस पे गौर करो, अगर ये मान 0 है और 0 इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है तो पूरी वैल्यू ही 0 हो जाएगी, ये तो 0 के बराबर हो गई। तो इसका मतलब ये है कि अब बचा क्या मेरे पास, तो an बचा है 3.5 क्योंकि ये पूरा मान 0 में खत्म हो गया। तो मैं कह सकता हूं कि मेरा जो मान आएगा ये वाला, ये आएगा 3.5 और इस तरह से हमने इसके पूरे फिलअप भर लिए। तो बच्चों ये वाले जो हमने फिलअप भरे हैं ये इस प्रश्नावली की जान है, क्योंकि इसी बेस पर हमारे आगे के सवाल होने वाले हैं। अगर आपने ये अच्छी तरह से समझ लिया और सीख लिया है तो आगे के इस प्रश्नावली के सवाल करने में हमें बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। तो इसी बेस पर आइए अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 में बच्चों इन्होंने मुझे 2 सवाल दिए हैं और इन्होंने कहा है कि निम्न में सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। अर्थात इनमें इन्होंने मुझे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और इन 4 ऑप्शन में जो सही उत्तर है उसे मुझे सिलेक्ट करना है और उस पर टिक लगाना है। तो इस तरह का एक सवाल आपकी परीक्षा में जरूर आता है जिसमें आपको 4 ऑप्शन दिए रहते हैं और उसमें से एक करेक्ट आपको लगाना रहता है। तो सवाल इंपॉर्टेंट है लेकिन इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ऐसे तो हम बता नहीं पाएंगे। तो आइए इन्होंने क्या दिया है और इसको कैसे सॉल्व करना है समझते हैं हम। तो पहला क्वेश्चन देखिए, पहले क्वेश्चन में इन्होंने दिया है कि एपी 10 7 4 का 30वां पद निकालिए। 30वें पद का मतलब क्या है,
तो 30वें पद का मतलब है कि आपको A30 ज्ञात करना। अगर एपी में मैं इसी क्रम में जाता हूं और 30 पद तक जाता हूं तो 30 पद पर कौन सा मान आएगा ये मुझे बताना है। डायरेक्ट 30वां पद, अगर यहां मुझे ए और डी पता लग जाए तो 30वां पद निकालना कठिन नहीं है, क्योंकि एपी के 30वें पद का मैं जनरल फॉर्म कर दूंगा, अर्थात व्यापक रूप, और बड़ी आसानी से निकालूंगा। तो जो मेरे पास एपी दी है, इसका देखो प्रथम पद क्या दिया है इन्होंने, प्रथम पद अर्थात A10 दिया है। और अगर डी की बात करें तो डी का मान क्या हो जाएगा, A2 माइनस A1 अर्थात सेकंड पद में से फर्स्ट पद को घटा दो, 7 माइनस 10 अर्थात -3। ठीक है ना, ये तो हमने निकाल दिया। अब ये बोल रहा है एपी का 30वां पद बताओ इनमें से कौन सा है। आसान है, देखो एपी का 30वां पद का मतलब है A30 की बात कर रहा है, और A30 को अगर डायरेक्ट मुझे निकालना है तो इसका जो व्यापक रूप होता है वो होता है A + 29D। यह हमने पहले याद किया था। अब हमने A और D निकाल लिया, सिर्फ वैल्यू रख दीजिए। तो A का मान तो हम 10 रख देते हैं, 29 ऐसा का ऐसा ही, और D का मान है -3। करिए सोल्व, देखो भी पता लग जाएगा। तो A प्लस माइनस माइनस और 29 का और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -87। ठीक है ना, और 87 में से 10 को घटाएंगे तो A30 का मान आ जाएगा -77। अब ये देखिए, ढूंढिए कि -77 यहां पर कहां पर है, सी। तो मेरा जो ऑप्शन होगा, जो सही उत्तर होगा वो होगा सी। सी पे आप टिक लगा लीजिए, आसान था। आइए इसी तरह हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 को भी ठीक वैसे ही करना है। यहाँ 30वां पद बोला था, यहाँ पर इन्होंने 11वां पद बोला है, वही ए और डी निकाल लीजिए। ठीक है, आइए तो यहाँ पर देखिए जो ए बराबर है -3। अब मुझे निकाल लेना है डी का मान। तो डी का मान जब निकालूंगा तो क्या है इसका, A2 माइनस A1। A2 माइनस A1 का मतलब क्या कि A2 -1/2 -3 को मुझे घटाना है, -1/2 और माइनस माइनस हो जाएगा +3। अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो इसका एलसीएम होगा 2, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस प्लस 3 3 दूनी 6, और 6 में से 1 जाएगा तो आपके पास आएगा 5/2। तो ये तो हो गया हमारे डी का मान। अब मुझे इसका एपी का कौन सा पद बताना है, 11वां पद। आसान है, तो एपी का जो 11वां पद है ये A11 का व्यापक रूप क्या होगा, A + 10D। बस यहाँ A और D का मान दोनों हमने निकाल लिया है, वैल्यू रख दीजिए। अभी पता लग जाएगा इसमें से कौन सा आंसर सही है। A का मान -3 + 10 मल्टीप्लाई D का मान है 5/2। देखो 2 से 1 कट जाएगा 5 बार। ओके, तो 5 और 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 25, और 25 में से 3 घटा दीजिए तो आपके पास में आएगा 22। अब ढूंढिए यहां पर 22 कहाँ है, यह हमारा आंसर सही है। तो हम कह सकते हैं कि बी वाला आंसर हमारा राइट है। और इस तरह से बच्चों देखो, जब तक हमें इसे सॉल्व करना नहीं आएगा ना, तब तक हम टिक नहीं लगा सकते। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी के सवालों को करेंगे, तो इसी तरह हमारे साथ बने रहे। समांतर से रेडियो को मैं बहुत ही आसान और सरल तरीके से आपको कराने वाला हूं। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।